नायब सैनी हरियाणा की सत्ता और बीजेपी की सत्ता दोनों के सरताज बन चुके हैं। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी ने आज 25,000 नौकरियां देने के साथ ही अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर दी है। नायब सैनी के साथ में 13 मंत्रियों की फौज भी दरबार में सज गई है। अब सवाल ये उठता है कि नायब सैनी के मंत्रिमंडल के ये सितारे उनके लिए क्या मददगार साबित होंगे या उनके रास्ते के लिए कांटे बिछाने का काम करेंगे, सिरदर्दी बनने का काम करेंगे और चुनौतियों की भरमार करेंगे। नायब सैनी के लिए कौन कौन से ऐसे 5 चेहरे हैं जो उनके लिए सिरदर्दी साबित होंगे, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खबर को जरूर देखिए। नायब सैनी की सरकार में एक बार फिर से जो सबसे ज्यादा चेहरा चर्चा में रहेगा, फोकस में रहेगा, वो रहेगा अनिल विज का। अनिल विज को आज नायब सैनी ने उनके दफ्तर में जाकर पदभार ग्रहण किया और उसके साथ ही मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। लेकिन नायब सैनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अनिल विज ही साबित होंगे, क्योंकि अनिल विज के साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का 9.5 साल तक 36 का आंकड़ा रहा और नायब सैनी की सरकार में शामिल होने से अनिल विज ने इनकार कर दिया था। यानी उन्होंने कह दिया था कि वो जूनियर नायब सैनी की सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए वो 4 महीने की सरकार में शामिल नहीं हुए। लेकिन सियासी मजबूरियों में अनिल विज को भी समझ में आ गया कि अगर मंत्री नहीं बनेंगे तो नॉर्मल विधायक बन जाएंगे और उसके चलते उनकी सियासत का बंटाधार हो जाएगा। यही वजह है कि अब सीएम की दावेदारी पेश करने के बावजूद अनिल विज को मंत्री बनना पड़ा। लेकिन अनिल विज ने आज पहले ही दिन अफसरों की क्लास लगाकर ये बता दिया है कि वो गब्बर वाले रोल में रहेंगे और गब्बर वाले रोल में अनिल विज को कंट्रोल करना नायब सैनी के लिए मुमकिन नहीं होगा। यानी सबसे ज्यादा परेशानियां नायब सैनी के लिए अनिल विज ही खड़ी करने का काम करेंगे। जो दूसरे मंत्री सिरदर्दी साबित होंगे वो हैं राव नरवीर हरियाणा के इकलौते ऐसे सियासतदान हैं जो 4 सरकारों में मंत्री बने हैं। चारों सरकारें अलग अलग रही हैं और वो 4 बार चुनाव जीते हैं और 4 बार ही वो मंत्री बने हैं। राव नरवीर की शख्सियत भी अकेला चलो वाली है। वो अपनी मनमर्जी की सियासत करते हैं, वो ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करते हैं और वो अपने विभागों में इंटरफेयर भी पसंद नहीं करते हैं। यही वजह रही कि 2019 में मंत्री होने के बावजूद उनका टिकट काट दिया गया था। अब बीजेपी को बादशाहपुर सीट जीतने के लिए राव नरवीर के आगे झुकना पड़ा, उन्हें मजबूरी में टिकट देना पड़ा और मजबूरी में ही मंत्री बनाना पड़ा है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो नायब सैनी के कंट्रोल में रहेंगे। यानी राव नरवीर भी नायब सैनी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगे। तीसरी जो फेस है, तीसरी जो शख्सियत है वो है आरती राव राव इंद्रजीत की बेटी हैं। पहली बार विधायक बनते ही कैबिनेट मंत्री बन गई हैं और उनका सिस्टम भी नायब सैनी की बजाय राव इंद्रजीत के सिस्टम से कंट्रोल होगा। यानी राव इंद्रजीत जो रास्ता दिखाएंगे, जो पट्टी पढ़ाएंगे, जो सिस्टम को बैठाएंगे, उसी हिसाब से आरती राव काम करेंगी। यानी वो नायब सैनी के हिसाब से वर्किंग नहीं करेंगी, बल्कि वो अपने पिता राव इंद्रजीत की गाइडेंस के हिसाब से ही कामकाज करेंगी। यानी उनके ऊपर भी नायब सैनी का कंट्रोल नहीं होगा। चौथे चेहरे हैं विपुल गोयल 2014 से 2019 की बीजेपी की सरकार में हैवीवेट मंत्री रहे थे और वो अपने आप को मुख्यमंत्री की दावेदारों में शामिल कर बैठे थे और उनकी यही ख्वाहिश उन पर भारी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनका टिकट 2019 में कट गया था। 2024 में उनकी वापसी हुई है, लेकिन उनकी सोच भी बड़ी है, उनके रिलेशन भी बड़े हैं। इसलिए नायब सैनी के लिए विपुल गोयल का कंट्रोल भी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपुल गोयल सीधा अपना सिस्टम बैठाते हैं दिल्ली हाईकमान के साथ। तो दिल्ली हाईकमान के उनके सिस्टम के कारण ही नायब सैनी ना उनको दबा पाएंगे, ना उनको कंट्रोल कर पाएंगे। यानी वो भी अपने मनमर्जी से अपने विभागों में अपनी सरकार चलाने का काम करेंगे। 5वें जो चेहरे हैं वो हैं गौरव गौतम पहली बार विधायक बने हैं। वो अनिल जैन और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता के करीबी हैं। उनके बलबूते पर टिकट लेकर आए हैं, उनके बलबूते पर ही मंत्री बने हैं। उनको कंट्रोल करना भी नायब सैनी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि गौरव गौतम अपने आप को सीधा दिल्ली के सिस्टम का आदमी समझते हैं, दिल्ली के बड़े नेताओं के करीबी अपने आप को मानते हैं। इसलिए उनको भी इस बात का बखूबी एहसास है कि नायब सैनी को अगर इग्नोर कर देंगे तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यानी वो भी अनकंट्रोल घोड़े रहेंगे।
इस तरह से हमने आपको बताया है कि नायब सैनिक के लिए ये जो 5 चेहरे हैं, ये 5 जो मंत्री हैं, ये बेलगाम घोड़े हैं। इनको कंट्रोल करना आसान नहीं रहेगा नायब सैनिक के लिए, और नायब सैनिक के लिए यही सबसे बड़ी सिरदर्दी भी रहेगी। नायब सैनिक अपनी सरकार को धूम धड़ाके से चलाना चाहते हैं, वो अपने आप को काबिल और सफल मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी यही है कि उनके मंत्रिमंडल के सारे सहयोगी उनके हिसाब से काम करें, उनके सिस्टम में काम करें, उनके इशारे पर काम करें और सरकार को सफल बनाने के लिए एक यूनिट के तौर पर काम करें। लेकिन जो 5 चेहरे जो हमने आपको जो बताए हैं, वो पांचों के पांचों मंत्री ऐसे हैं जिनके अपने अपने खुद के सिस्टम हैं, और इन सिस्टमों के ऊपर नायब सैनिक का अपना कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि नायब सैनिक बेशक से दूसरी बार सीएम बन गए हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बीजेपी के बड़े नेता आज भी उन्हें अपने से जूनियर मानते हैं। वो राज्यों के बलबूते पर भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन नायब सैनिक के लिए इन 5 मंत्रियों को कंट्रोल करना किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। यानी उनको एडजस्टमेंट के साथ ही इनके साथ वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 5 चेहरे हमने आपको बताए हैं, ये 5 चेहरे अपनी मनमर्जी के मालिक हैं और ये नायब सैनिक के कंट्रोल में रहने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि नायब सैनिक के लिए इन 5 मंत्रियों को कंट्रोल करना, उनके विभागों को संतुलित करना और उनके अंदर बिल्कुल ही कंफर्टेबल तरीके से वर्किंग कराना और उनमें बिना भ्रष्टाचार के काम करवाना नायब सैनिक के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां रहेंगी। अब देखने की बात यह है कि नायब सैनिक इन 5 बेलगाम घोड़ों को कैसे काबू करते हैं और अपनी सरकार को और अपने मंत्रिमंडल को किस तरह से खट्टर साहब से 21 साबित करते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल मुख्यमंत्री साबित करते हैं। अगर नायब सैनिक ने इन 5 ही मंत्रियों को कंट्रोल कर लिया तो वो एक सफल मुख्यमंत्री कहलाएंगे, और अगर नायब सैनिक इन 5 मंत्रियों के आगे दब गए तो वो एक फेल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जिसके चलते उनकी 5 साल की सत्ता के ऊपर भी सवालिया निशान लग जाएगा। अब देखने की बात यह है कि नायब सैनिक इन 5 मंत्रियों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा खुद का नया सिस्टम विकसित करते हैं और इन 5 ही अनकंट्रोल मंत्रियों को कंट्रोल में करने के लिए किस तरह की समझदारी और किस तरह से प्लानिंग को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। नायब सैनिक की सरकार की सफलता की कितने चांसेस हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनिक की सरकार में सबसे ज़्यादा समस्या कौन सा मंत्री खड़ी करेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनिक की सरकार में सबसे बढ़िया मंत्री कौन है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।